बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इजी पैसा से लोन लिया है या फिर आपने जेएसके से लोन लिया है। आपको ये डर है कि भाई मेरा नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में ना ऐड कर दे। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे, काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे थे कि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसबीपी कहते हैं, तो ये हमारा नाम ब्लैक लिस्ट में कब ऐड करता है अगर हम उसको लोन पे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है इस महीने, तो क्या अगले महीने तक आप लोन पे नहीं करेंगे तो क्या आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा या नहीं डाला जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करता चलूं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में आपका नाम ऐसे नहीं ऐड करता है कि आपने एक महीना लोन पे नहीं किया दूसरे महीने आपका नाम ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपका नाम ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाता है तो आपका क्या नुकसान होगा दोस्तों, और आप ब्लैक लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं ये भी मैं आपको मालूमात दूंगा, और आपका नाम ब्लैक लिस्ट में कब ऐड होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों मैंने जेएसके से लोन लिया हुआ है 30,000 रुपये का, जो तकरीबन मेरे 2 महीनों में 42,000 हो गया। मतलब मैंने लोन लिया 30,000 रुपया, जिस पर 1,500 रुपया टैक्स लग रहा था हफ्ते का, तो महीने का हो गया 6,000, 2 महीने के हो गए 12,000। 2 महीने का टैक्स लग गया 12,000 रुपये, और मैंने लोन लिया था 30,000 रुपये। 2 महीने के बाद वो लोन मेरा हो गया 42,000, 42,000 रुपये लोन हो गया था। उसको तकरीबन आज 2 साल हो गए मैंने पे नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 साल हो गए मैंने पे नहीं किया, तो मेरा नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट में ऐड नहीं हुआ है और मैं ब्लैक लिस्ट से बाहर हूँ। इसकी वजह क्या हो सकती है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं ये गलती कर लेता तो आज हो सकता है मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में ऐड हो चुका होता। तो आपने भी अपने नाम को बचाना है ब्लैक लिस्ट होने से। कैसे आप बचाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ, और अगर आपका नाम ब्लैक लिस्ट में ऐड हो भी जाता है तो उसको आप कैसे हटवा सकते हैं इसका भी मालूमात मैं आपको दूंगा। देखें दोस्तों, मैंने 30,000 का लोन लिया था जेएसके वालों से, तो तकरीबन 2 महीने के बाद वो मेरा लोन 42,000 रुपये हो गया। आज उसको तकरीबन 2 साल हो गए मैंने लोन पे नहीं किया, और आज के दिनों में वो लोन मेरे ऊपर तकरीबन 18,000 रुपये ड्यू आ रहा है। अब 42,000 में से 18,000 ड्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 सालों में मैं इनको इंस्टॉलमेंट पर लोन देता रहा हूँ, तब जाके मेरा नाम इन्होंने ब्लैक लिस्ट में ऐड नहीं किया है। अब इंस्टॉलमेंट पे आप कैसे इनको लोन दे सकते हैं ये भी मैं आपको तरीक़ेकार इसका भी बताऊंगा। देखिए मैंने 30,000 का लोन लिया, अब 30,000 इकट्ठे मेरे पास नहीं हो रहे थे जो मैं इनको दूँ 30,000 इकट्ठे और मेरा लोन क्लियर हो जाए। अब 30 के ऊपर तो मुझे 12 सूद देना पड़ रहा है ना भाई, सूद है, सरासर सूद है। सूद तो भाई हम मुसलमान तो हमारा तो ईमान है कि भाई सूद समझो कि अल्लाह पाक से सीधा सीधा जंग का ऐलान है। हम लोग ये गुनाहगार बंदे हैं, हम लोगों ने ये गुनाह किया है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप भी ये लोन उठाएं या आप भी ये गलत काम करें, लेकिन काफ़ी दोस्त फिर भी करते हैं, तो उनके लिए ये सजेशन है कि भाई आप भी ये गलत काम ना किया करें और ये सूद है इससे बचें। भाई जिन्होंने किया है उनको मैं ये बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका नाम इस तरह से ऐड नहीं करता है ब्लैक लिस्ट में। आपने क्या करना है, अगर आपने लोन लिया है 15,000 का और आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करें, 500 रुपया अपने अकाउंट में डाल दें। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो 500 रुपये कट जाएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर आपके लोन को 2 महीने हो चुके हैं तो, लेकिन अब तो 1 महीने के बाद भी डिडक्शन ऑटो हो जाती है। पहले क्या होता था, 2 महीने अगर आप लोन पे नहीं करते हैं तो आपका लोन पे जो ना ऑटो डिडक्शन नहीं होती थी, लेकिन आजकल 1 महीने के बाद ऑटो डिडक्शन हो जाती है। अगर आपने 1 महीना लोन पे नहीं किया है, उसके बाद अगर आपके अकाउंट में जो भी पैसे आएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। इस तरह से 500, कभी 300, कभी 1000, कभी 200, कभी 100, जितने आपके पास हो आप इस अकाउंट में फेंकते जाएं, वो ऑटोमेटिक कटते जाएंगे। मैंने इस तरह से अपने अकाउंट से पैसे कटवाए हैं। इस तरह से दोस्तों आप इंस्टॉलमेंट पर पैसे इनको दे सकते हैं। बाकी अगर आपका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ऐड हो जाता है ब्लैक लिस्ट में, वो आपको ऐड कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, जेएसकैश का नंबर, जेएसकैश की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अगर आप इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इजी पैसा की मुतल्लिका हेल्पलाइन पे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये मेरा नाम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया है, तो काइंडली आप मुझे तरीक़ेकार बता दें कि मैं कैसे अपना जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट से हटवा सकता हूँ। फिर वो आपको एक ईमेल देंगे, वो आपको फॉर्मेट भी देंगे कि भाई इस फॉर्मेट में आपने उनको ईमेल करना है।
फिर आप उनको ईमेल करेंगे, कुछ ही टाइम में वो आपका नाम जो है ना वो ब्लैक लिस्ट से हटा देंगे। ये तरीका है दोस्तों नाम अपना ब्लैक लिस्ट से हटवाना, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। आप उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ईमेल एड्रेस है, गूगल से भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप हेल्पलाइन से जाके ले लें, अपनी मुतलका हेल्पलाइन से, आपको हेल्पलाइन से भी मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका ब्लैक लिस्ट से नाम हट जाएगा। और आपका नाम कब ऐड होता है ब्लैक लिस्ट में, अगर आप 6 महीने तक मुसलसल लोन पे नहीं करते हैं तो भी आपका नाम ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाए या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है कि आपका नाम कब ब्लैक लिस्ट में ऐड होता है। मैंने आपको बताया कि मुझे तो 2 साल हो गए, मेरा नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट में ऐड नहीं हुआ है। और अगर ब्लैक लिस्ट में ऐड हो भी जाता है तो वो आपके आईडी कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं, बाकी कोई भी आपके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी आपका अदर अकाउंट जो होगा, बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा, ना ही कोई आपकी सिम बंद की जाएगी। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि भाई क्या हमारा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, हमारा फला अकाउंट बंद हो जाएगा। नहीं भाई, कोई भी ऐसा अकाउंट आपका बंद नहीं होगा, ना ही आपके किसी और अकाउंट से डिडक्शन की जाएगी। ऐसी कोई भी अपडेट फिलहाल नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।